हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। तो जैसे कि आप लोग देखते आए हैं पीछे वीडियोज में, हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर्स को कवर किया था, ठीक है, और उनके क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन थी उसको कंप्लीट किया था। तो जो भी बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ठीक है। आप सभी को जैसा कि रूल पता है, एक ईयरफोन ले लेनी है और 30 मिनट के लिए आपको एक साइड में बैठ जाना है, क्योंकि आपको 30 मिनट यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। आपने क्लास में पढ़ा नहीं था, ठीक है, या टीचर ने पढ़ाया नहीं, आप गए नहीं, जो भी मतलब रीजन रहा हो, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आपने घर पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, बस आपको 30 मिनट पर डे यहाँ पर साइंस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और कमेंट करके आपको बताना कि वीडियो कैसी लगी। उससे पहले क्या करेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप 1 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को स्टोरी या स्टेटस पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ये सारी परमिशन आपके लिए यहाँ से अलाउ की गई है। बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम दिया गया द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। इसका अगर हिंदी में नाम बोले तो क्या हो जाएगा, सजीव, विशेषताएं और उनके आवास, ठीक है। हैबिटाट्स मतलब आवास, ठीक है। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा इसका पार्ट फर्स्ट है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करके, जैसे कि बाकी चैप्टर्स में हमने किया था, इसकी एक्सरसाइज को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर एकदम इजी, सिंपल और शॉर्ट आंसर आपको मिलने वाले हैं। ऐसे आंसर आपके कभी भी क्लास में कोई टीचर नोट नहीं करा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग हुई है पहली से। पहली एंड बूजो वेंट ऑन ए वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो पहली बूजो है क्या करते हैं, वैकेशन पे बहुत सारी जगहों पर क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। ऑन वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वाज वेरी कोल्ड, ठीक है। एक ट्रिप क्या करते हैं, वो गंगा रिवर की करते हैं, कहाँ, ऋषिकेश में। और उसके बाद कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स पर, ठीक है, हिमालय पर, पहाड़ियों पर चढ़ने जाते हैं जहाँ बहुत ठंडी जगह है। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, ओक, पाइन्स, देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स, ठीक है, ऑन द प्लेन्स, ठीक है। अब ये क्या देखते हैं, हिमालय पर जब जाते हैं तो वहां बहुत से प्रकार के पेड़ देखते हैं, जैसे ओक का पेड़ हो गया, पाइन का हो गया और देवदार, ठीक है। ये पेड़ कैसे दिख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा चेंज दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, जैसे कि उनके घर के आस पड़ोस में मैदानी जगह में थे, ठीक है। इन एट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू द राजस्थान एंड मूव्ड ऑन द कैमल थ्रू द हॉट डिजर्ट। और अगली ट्रिप पे ये क्या करते हैं फिर बाद में, ठीक है, कहाँ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, और राजस्थान पर कैमल की पीठ पर बैठ के क्या करते हैं, जो गर्म मरुस्थल है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है, उसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स। अब क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, कैक्टस प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस ट्रिप से। फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू द पुरी एंड विजिटेड द सी बीच, ठीक है। फाइनली फिर बाद में कहा जाते हैं, पुरी जाते हैं, और पुरी क्या करते हैं, जो समुद्री बीच है उस पे घूमते हैं। डॉटेड विद द कैशरीना ट्रीज, ठीक है। अब जो समुद्र का बीच था उस पे क्या थे, जो कैशरीना ट्रीज होते हैं उनके क्या थे, डॉटेड थे। डॉटेड मतलब यानी कि उनकी पूरी कतार लगी हुई थी। While recollecting all the fun that they had on these trips, the one thought stuck in them, ठीक। अब क्या होता है, ये सारी चीजें जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे उनको क्या आता है, ट्रिप पर जो चीजें कलेक्ट की थी बहुत ज्यादा मजा आता है, बट उनके दिमाग में क्या होता है, विचार स्टक करता है, स्टक मतलब आता है, ठीक है, उठता है। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, ठीक है। अब इन जगह पर जाने पर वो क्या देखते हैं कि हर जो प्लेस था वो कैसा था, एक दूसरे से डिफरेंट था। कुछ जगह ठंडी थी ज्यादा, कुछ जगह ज्यादा गर्म था, ठीक है, कुछ और कैसा था, ड्राई था, मतलब यानी कि मौसम कैसा था, सूखा सूखा सा था, मतलब हवा नमी नहीं थी। और कुछ जगह कैसा था, ह्यूमिड प्लेस था, ठीक है। एंड एट देन ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर्स ऑफ डिफरेंट वेरियस काइंड्स, ठीक है। और वहां क्या देखते हैं, बहुत सारे प्रकार के
जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर है, उनको देखते हैं वहां पर। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं, क्या हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां पर कोई भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रेजेंट ना हो। बूजो थॉट्स ऑफ द प्लेसेस नियर हिज होम। बूजो क्या करती है, मतलब करता है, ठीक है, अपने घर के आस पड़ोस के बारे में ऐसी कोई जगह देखता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की सोचता है। ही ट्राइड टू कपबोर्ड, जो कपबोर्ड होता है उसके बारे में सोचता है। He had thought that there may not be any living organism here. अब वो क्या सोचता है कि शायद यहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। What he found one tree spider in the cupboard. बट वो क्या देखता है कि यहाँ भी क्या एक छोटी सी स्पाइडर छिपी हुई है। स्पाइडर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्या होती है स्पाइडर? स्पाइडर हमारी क्या हो जाती है, मकड़ी, ठीक है। आपने स्पाइडरमैन देखा होगा तो क्या होती है, मकड़ी क्या होती है, कपबोर्ड के अंदर छिपी होती है। आउटसाइड द होम टू, ठीक है, घर के बाहर भी देखता है। देयर डिड नॉट सीम टू एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ, ठीक है। अब वो क्या देखता है कि घर के बाहर भी उसको कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। दैट डिड नॉट हैव द लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या प्रेजेंट ना हो, ऑफ सम काइंड और अदर, ठीक है, या किसी एक प्रकार का कोई भी जीव वहां पर प्रेजेंट ना हो। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब पहली क्या करती है, उनके बारे में सोचना स्टार्ट करती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है दूसरे प्लेसेस के बारे में। शी रीड दैट द पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। अब वो क्या पाती है, ठीक है, पढ़ते हुए क्या देखती है, क्या पाती है कि लोग जो थे, ठीक है, उन्होंने जो ओपनिंग होती है वोल्केनोज की, ठीक है, जो हमारी ज्वालामुखी होती है, उनके जो विस्फोट होता है जब खुलती है, तो ठीक है, उनमें भी क्या देखे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें भी देखे हैं, ठीक। तो ये चीज तो नॉर्मली जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड थी वो चीज हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होता है कहाँ से, टॉपिक 9.1 से स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी हेडिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, ठीक है, सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ठीक है, सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर की जगह, ठीक है, जहां वो रहते हैं, ठीक है, या आवास जहां वे रहते हैं। एन अदर थॉट दैट अकर्ड टू द पहली एंड बूजो वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड, ठीक है। अब दूसरा विचार क्या आता है उनके पहली और बूजो के माइंड में, ठीक है। अब उनके प्रकार के बारे में सोचते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें मिले थे, प्रेजेंट थे, कहां पर, जिस जिस लोकेशन पर उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था। द डिजर्ट हैड कैमल्स, ठीक है, जो डिजर्ट था, ठीक है, रेगिस्तान था, वहां क्या थे, कैमल्स थे। द माउंटेन्स हैड द गोट्स एंड याक, जो माउंटेन्स था वहां क्या प्रेजेंट थी, गोट और याक प्रेजेंट थे। पूरी हैड सम एंड अदर क्रिएचर्स, जो पूरी थी वहां क्या थे, दूसरे क्रिएचर्स प्रेजेंट थे, जैसे कि क्रैब्स ऑन बीच, ठीक है, एंड सच ए वैरायटी ऑफ द फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन। और जो फिश थी, मछलियां थी, वो किसके द्वारा पकड़ी जा रही थी, फिशरमैन उनको पकड़ रहे थे एट द सी। एंड देन देयर डिड सीम टू बी some creatures like ants that were present in all these different locations, ठीक है। और तब वो क्या सोचती है, ठीक है, देखती है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर है, जैसे कि चींटी, ठीक है, वो क्या है, इन सारी जगहों पर प्रेजेंट थी, ठीक। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। जो प्लांट्स यहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, वो कैसे थे, एक दूसरे रीजन से बिल्कुल डिफरेंट थे, ठीक है। जैसे हिमालय पे जो पेड़ थे वो कहाँ, रेगिस्तान से बिल्कुल अलग थे, ठीक है, और जो रेगिस्तान में प्लांट्स थे वो पूरी से बिल्कुल अलग थे, ठीक है। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स के बारे में क्या सोचती है, इन दीज डिफरेंट रीजन्स, जो सराउंडिंग्स ही चारों ओर का था इन रीजन्स के, उसके बारे में क्या, वर दे द सेम, क्या वो भी एक जैसे थे या डिफरेंट थे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्टिविटी जो 1 दी गई उसको देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, साइंस में हमें एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी करने से ही सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, उनके बारे में, किसके, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट जो पाए जाते हैं कहां पर, फॉरेस्ट में, ठीक है। लिस्ट देम इन कॉलम 1
ऑफ टेबल 9.1। अब इनको क्या करना है, जो हमारी टेबल दी गई है नीचे 9.1, ठीक है, उसके कॉलम नंबर 1 में इनको लिखेंगे। लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट वर आल्सो शोन इन द टेबल, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, या दूसरी चीजें हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, दूसरे जो रीजन दिए गए हैं उनमें नोट करेंगे। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल द 9.1। आप क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करके उस टेबल को फिल कर सकते हैं 9.1 को। डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल दिस द टेबल, ठीक है। इस टेबल को फिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको कंसल्ट किया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग जो बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में उनका भी यूज कर सकते हैं, जिनमें क्या हो, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, विभिन्न जगह की, ठीक है, हिसाब से चीजें दी गई हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ कॉलम इन दिस टेबल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इंक्लूड करें कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे बड़े, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े छोटे जैसे भी हैं, उनको क्या कर सके, इसमें सबको शामिल कर सके टेबल में। दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। किस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, एनिमल्स या प्लांट्स कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक द ड्राइड लीव्स और द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स लाइक बोन्स, ठीक। और हम किसको भी यूज सकते हैं, जैसे कि प्लांट का पार्ट हो गया, ठीक, जैसे लीव्स हो गई सूखी हुई, ठीक है, एनिमल्स का कोई पार्ट हो गया जैसे कि हड्डियां, ठीक है। बी में आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल्स एंड पेबल्स। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो सॉइल होती है, मिट्टी, उनको भी शामिल कर सकते हैं, और जो पेबल्स, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। वाटर इन द ओशियन मे हैव द साल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर 5, ठीक। अब जो वाटर होता है ओशियन में, ठीक, उसमें क्या होता है, साल्ट डिसॉल्व होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, कहा, चैप्टर 5 में। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, वहां क्या थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट थे। As we go through the chapter, keep adding more examples to 9.1। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, चैप्टर से गुजरते हुए जाएंगे, आप क्या कर लेंगे, चैप्टर जो टेबल हमारी 9.1 दी गई है उसमें क्या करते जाएंगे, चीजों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो टेबल 9.1 को पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल 9.1 दी गई है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा साफ साफ एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है 9.1 में, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ऑन माउंटेन्स, इन द डिजर्ट, इन द सी एंड एनी अदर, ठीक है। तो इनमें क्या करने हैं, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीजें हैं जो आपको मिली है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे लायन मिल सकता है, ठीक। उसके बाद प्लांट्स आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, उनका यहाँ पर नेम लिख लेंगे, ठीक है, फिल कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से माउंटेन पे आपने देखा था देवदार वगैरह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो सकता है, हमारा बियर प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा, व्हाइट बियर, ठीक है। उसके बाद जो डिजर्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, लामा भी हो जाएगा। माउंटेन्स में लामा एक एनिमल होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। डिजर्ट में अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, कैक्टस वगैरह, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, कैमल को शामिल कर लेंगे, ठीक है, फॉक्स होती हैं नॉर्मली। सी में किसको, जो हमारा क्रैब्स होते हैं, ठीक, फिश को शामिल कर सकते हैं, ऑक्टोपस शामिल कर सकते हैं, और जो हमने क्रेस्कुटा का क्या देखा था, एक प्लांट देखा था, उसको भी शामिल कर सकते हैं। और दूसरे कोई मतलब अगर आप प्लेस ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कोई खास मतलब टेबल नहीं है, बट आपको एग्जांपल्स इकट्ठे करने के लिए टेबल दी गई है। फिलहाल मतलब इसमें से आपको पेपर से कोई रिलेटेड से नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे टॉपिक को देखते हैं। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टेबल को फिल करते हुए, ठीक है, देखते हुए कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें क्या हैं, फिल करेंगे, ठीक है। जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो क्या करेंगे, चीजों को इकट्ठा करेंगे और इसमें फिल कर सकते हैं। उसका 9.2 दी गई है हमारे लिए, हैबिटाट एंड एडेप्टेशंस, ठीक है।
तो हैबिटेट एंड एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इसी बात पर, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी चल रही है और आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई बोरिंग हो रही होगी, इतना टाइम आपको पता भी नहीं चला होगा। तो इसी बात पर फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बता दीजिए कि हैबिटेट और एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं है। तो हैबिटेट को क्या बोल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, तो क्या बोलते हैं, आवास बोल देते हैं, और एडेप्टेशन मतलब यानी कि अनुकूलन बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी वर्ड क्या है इसका, अनुकूलन है। तो अनुकूलन और हैबिटेट ये दोनों होते क्या है, एडेप्टेशन और हैबिटेट, इसको हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो अच्छे से चीजों को समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, ठीक है। जो एक्टिविटी 1 में आपने देखा था, ठीक है, तो आपने क्या देखा था, किस प्रकार के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनको पाया है। डिड यू फाइंड ए लार्ज वेराइटी इन देम, क्या आपने इनमें से एक लार्ज वेराइटी पाई है, काफी, मतलब यानी कि सब चीजें कैसी चेंज लग रही हो आपको। लुक एट व्हाट यू हैव द इंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सीन टेबल 9.1। अब किसको देखना है, ठीक है, कॉलम को फिल करना है, जो आपने फिल करे थे डिजर्ट और कौन से वाले, सी वाले, ठीक है, उनको कॉलम को देखना है 9.1 के। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स, क्या आपने इनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को शामिल किया है। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, क्या सराउंडिंग्स है इन दोनों रीजन्स की, ठीक है, कौन सी, एक तो हमारी डिजर्ट की और दूसरी कौन सी, सी वाली, ठीक है, सी मतलब समुद्र की। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सैलाइन, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा सराउंड होते हैं, सैलाइन के द्वारा, यानी कि साल्टी वाटर के द्वारा सराउंड होते हैं, ठीक है। वो कहाँ होते हैं, मतलब नमकीन या कहा जाए खारे पानी में होते हैं मोस्टली। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व्ड इन वाटर, मोस्ट और इनमें से होते हैं क्या करते हैं, जो हवा हमारी जो एयर होती है, ठीक है, जो वाटर में कैसी होती है, डिजोल्व होती है, उसको क्या करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मछलियां कहाँ लेती हैं, हवा, मतलब कहाँ से ले लेती हैं, जो हमारे वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वही उसका यूज करती है गिल्स के द्वारा, ठीक है, आपने ये चीज तो पढ़ी होगी। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट, क्या होता है वाटर, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, हमारे डिजर्ट में, जो डिजर्ट इलाका होता है, ठीक है, रेगिस्तान जो है, ठीक है, वहां कैसा पानी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डिजर्ट, ठीक है। जो डिजर्ट होते हैं हमारे, ठीक है, रेगिस्तान हो गया, उसमें क्या होता है, मरुस्थल में जो दिन के समय क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात के समय कैसा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डिजर्ट लिव इन द डिजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ इन द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो डिजर्ट में रहने वाले, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो डिजर्ट की हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसी में रहते हैं, ठीक है, और जो सांस कहाँ से लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of the plants and animals in these two regions. Is not it, ठीक है। तो जो हमारा समुद्र होता है, डिजर्ट होता है, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों की जो सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, जो इनका वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, कैसा होता है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं दोनों रीजन्स में कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। Let us look at two very different kinds of the animals from the desert and the sea, a camel and a fish. जैसे कि अगर डिफरेंट काइंड्स के दो मतलब ऑर्गेनिज्म को देखा, तो डिजर्ट में हमारा क्या पाया जाता है, कैमल पाया जाता है, और अगर सी की, समुद्र की बात करें तो उसमें क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डिजर्ट कंडीशन, ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारा कैमल का, वो कैसा होता है, इनको डिजर्ट में, ठीक है, डिजर्ट जो कंडीशन होती है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विद विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जो कैमल होता है उसके जो लेग्स होते हैं कैसे होते हैं, लंबे लेग्स होते हैं, जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, हीट जो होती है सैंड की, उससे दूर रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से, मतलब थोड़ा हमारा जो कैमल होता है ऊंचा होता है और इसकी टांगे कैसी होती हैं, इस तरीके से लंबी लंबी टांगे होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कैसी होती हैं, उसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, किसकी, कैमल की। तो इस तरीके से कुछ हमारा कैमल होता है, ठीक है, थोड़ा देख के हंसना नहीं है, बस समझ जाना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, लंबे पैर होते हैं, इसके गद्दीदार पैर होते हैं। ये कौन हो गया, हमारा कैमल
हो गया है, पीठ बच गई, ठीक है, ये हो गया हमारा कैमल। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे। अब कैमल को हटा देते हैं यहाँ से, कैमल भाग जाएगा और हम यहाँ पर आ गए फिर से। दे एक्सक्रीट द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द यूरिन, ये क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में यूरिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, यूरिन मतलब यानी कि पेशाब को बहुत कम मात्रा में रिलीज करते हैं। देयर डंग इज वेरी ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। ठीक है, इनका जो डंग होता है, गोबर होता है, कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, और इनको स्वीट मतलब पसीना नहीं आता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, और जो कैमल होते हैं अपनी बॉडी से क्या बहुत कम मात्रा में वाटर को, ठीक है, क्या करते हैं, लॉस करते हैं, बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, ये क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक, लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फिश। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में देख लेते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर 9.3, जो फिगर 9.3 दिया गया है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ प्रकार की मछलियों को दिखाया गया है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ द फिश, व्हाट डू यू सी दैट दे ऑल आर द समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। ठीक है, यहाँ बहुत सी प्रकार की मछलियां आपको दिखाई गई हैं, लेकिन बट क्या है, उनकी एक चीज उनमें कॉमन आपको देखने को मिलेगी, जो क्या होगी, उनकी शेप आपको कॉमन देखने को मिलेगी। ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। अब जिन बच्चों ने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा होगा उनको पता नहीं होगा कि स्ट्रीमलाइंड शेप कौन सा होता है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो फटाफट उसको चैप्टर 8 को देख लेंगे, मैंने प्ले लिस्ट में उसको शामिल कर दिया है। ठीक है, तो जाके चैप्टर 8 को पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको स्ट्रीमलाइन देखना है तो उसका जो हमने पार्ट 3 डाला है, गेट ऑफ एनिमल्स, तो उस पार्ट को आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो मछलियां हैं हमारी, उनमें सारा मतलब डिफरेंट काइंड की, उनमें एक चीज कॉमन देखने को क्या मिलती है, उनका जो शेप होता है, बॉडी शेप होता है, वो कैसा आपको कॉमन देखने को मिलेगा, कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, ये जो शेप होता है इनका क्या करता है, इनको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैव द स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, देयर स्केल्स प्रोटेक्ट फिश आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट थ्रू वाटर। जो बॉडी होती है, ठीक है, फिश होती है, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्लिपरी स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पर स्लिपरी स्केल्स यानी कि चिकने, ठीक है, स्केल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं क्या करते हैं, फिश को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट को मतलब पानी के अंदर पानी के साथ मूव करने में भी हेल्प करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट the fish have the flat fins and tails that help them to change the direction and keep their body balance in water। ठीक है, हम जैसा कि चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, मैंने क्या बोला, चैप्टर 8 को आप पहले एक बार देख लेंगे तो ज्यादा चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कि जो मछली होती है उसमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन पानी में चेंज करने में मदद करते हैं और वाटर के अंदर बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प्स देम टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया था, मछलियां पानी के अंदर सांस किसकी वजह से लेती हैं, गिल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी हेल्प से क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश हेल्प्स इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीचर्स ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन ए डिजर्ट। ठीक है, अब जो फिश होती हैं उसके जो फीचर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सेम उसी प्रकार के जो कैमल होता है, हमारा ऊंट होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं वो उसको डिजर्ट में, ठीक है, रेगिस्तान में रहने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, कैमल इन देयर सराउंडिंग्स। अब जो हमारे ऊंट है, ठीक है, वो किस प्रकार के आपके सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, कैमल हमारे कहाँ खड़े हैं, एकदम रेगिस्तान में, पूरा नीचे रेत रेत दिख रहा होगा। इस तरीके से सिंपल झाड़ीदार कांटेदार जो पेड़ होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। एक इस तरीके की आपको फिश नजर आ रही है, एक यहाँ पर नजर आ रही है, सेम यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत सारी फिशेस आपका यहाँ पर नजर आ रही हैं, बट एक चीज इन्हें कॉमन आपको क्या देखने को मिलेगी, एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, इनका जो शेप है आगे कैसा नुकीला और पीछे की पूंछ भी चपटी हुई होती है। ठीक है, सेम सभी मछलियों में इस प्रकार का शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही जो शेप होता है इसे क्या बोल देते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बोल देते हैं। ठीक है, और इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो पार्ट 3 है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो चैप्टर 8 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फटाफट, इस चीज को भी कवर कर लेते हैं। वी हैव टेकन ओनली द 2 एग्जांपल्स फ्रॉम वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट लिव इन द अर्थ। ठीक है,
हमने सिर्फ क्या करें हैं, बहुत कम एग्जांपल, 2 एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैरायटी एनिमल्स की, प्लांट्स की प्रेजेंट है जो कि हमारी अर्थ पर, उनमें से क्या देखें, सिर्फ हमने 2 ही एग्जांपल्स देखे। एक तो हमने कैमल देखा था, ठीक है, किसको देखा, एक तो कैमल को देखा और दूसरा हमने किसको देखा, फिश को देख लिया, ठीक है, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं। In all this variety of organisms, we will find that they have the certain features that help in them in the surroundings in which they are normally found, ठीक है। अब हम क्या पाते हैं कि जो इनके कुछ फीचर्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको सराउंडिंग्स में रहने में मदद करते हैं, जो कि नॉर्मली इनमें पाए जाते हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द सर्टेन हैबिटाट्स, ठीक है, एक मिनट, द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स और द सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू लिव इन द नेचुरली इन ए प्लेसेस इज कॉल्ड द एडेप्टेशंस, ठीक है। अब एडेप्टेशंस जो वर्ड है, मैंने क्या बोला था, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे और सुनेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन जैसा कि मैंने आपको हिंदी बताई थी, ठीक है, एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोल देते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो क्या होता है एडेप्टेशन का मतलब, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, ठीक है, और सर्टेन हैबिट, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक फीचर का प्रेजेंट होना, या फिर कोई ऐसी हैबिट जो क्या करती है किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसके जो नेचुरली प्लेस है, ठीक है, नेचुरली जो उसका स्थान है उसमें रहने में उसको हेल्प करे, ठीक है, उसको उसमें रहने योग्य बनाती है। तो जो उसकी विशेषता होती है, जो उसकी हैबिट होती है, जो उसका फीचर बोल सकते हैं, ठीक है, या विशेषता बोल सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं, एडेप्टेशन बोल देते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरली, ठीक है, प्लेस पर रहने में हेल्प करने वाली जो उसकी हैबिट होती है या स्पेसिफिक फीचर होता है, उसे एडेप्टेशन बोल देते हैं, ठीक। तो इतना समझ गए होंगे। एडेप्टेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस ऑफ द ड्वेलिंग, ठीक है। जो एडेप्टेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, डिफर होती है, एक दूसरे के डिपेंड करती हैं कि वो किस प्लेस पर रह रहा है। दैट इज वाई ए फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि जो हमारी मछली है वो पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकती पानी के बिना, और जो हमारा ऊंट है वो पानी में जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। अगर आप समुद्र में ले जाके ऊंट को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऊंट हमारा डूब के मर जाएगा, ठीक है, एक आध दिन चल पाएगा बेचारा, ठीक है, अगर बच गया तो। और जो हमारी मछली है उसको क्या करेंगे, अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो आप लोग देखते हैं क्या होता है, मछली वैसे भी मर जाती है, ठीक है। चलिए, इतना आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक एडेप्टेशन आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है, स्पेसिफिक फीचर हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं, सर्टेन हैबिट हो सकती है किसी भी एनिमल्स की, जो क्या करते हैं उसको नेचुरल उसके हैबिटाट में है बोल सकते हैं, या फिर नेचुरली उसके प्लेस में उसको रहने योग्य बनाती है, ठीक है। उसका कहा जाता है द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव कॉल्ड हैबिटाट, ठीक है। वह जगह जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, रहता है, उसे क्या बोल देते हैं, हैबिटाट बोल देते हैं। हैबिटाट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। हैबिटाट का मतलब क्या है, एक ड्वेलिंग प्लेस है, यानी कि उसका होम मान लीजिए, जगह मान लीजिए, घर मान लीजिए। हैबिटाट मतलब आवास, मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में ही। तो आवास क्या होता है, जहां पर कोई चीज रहती है। द हैबिटाट प्रोवाइड्स द फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर देयर अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो हैबिटाट होता है क्या प्रोवाइड करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एयर प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड अदर जो भी नीड्स होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। Several kinds of the plants and animals live in the same habitat. बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, सेम हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है। The plants and the animals that live on land are said to live in the terrestrial habitat. अब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। लैंड मतलब भूमि पर रहते हैं, ठीक है। जो भी भूमि पर रहते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोल देते हैं। Some example of terrestrial are the forest, grassland, desert, coastal, mountains, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, ग्रासलैंड हो गई, ठीक है, चारागाह जैसे बोल देते हैं, डिजर्ट हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, माउंटेन्स रीजन हो गया, ठीक है, माउंटेन रीजन पर्वतीय इलाका हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटाट ऑफ ए प्लांट्स, ठीक है, दूसरी तरफ जो हैबिटाट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स। जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, उनको एक्वेटिक हैबिटाट बोल देते हैं, ठीक है। जहां पर जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं,
एक्वेटिक हैबिटाट बोल देते हैं। लेक्स, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट, ठीक है। अब जो हमारी लेक्स हो गई, ठीक है, झील हो गई, नदी हो गई, ठीक है, समुद्र हो गए, ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जांपल्स हो जाते हैं। देयर आर ए लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स लाइक द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड द माउंटेन्स रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट जो कि होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट होता है जो हमारा, ठीक है, जंगल होता है, बहुत ज्यादा घना होता है। ग्रासलैंड में से मतलब घास जैसे आपको नजर आती है। डिजर्ट में क्या होता है? डिजर्ट रेत ही रेत नजर आती है। कोस्टल जो माउंटेन रीजन होता है, कोस्टल मतलब समुद्र के इलाके, किनारे का इलाका जो होता है, और माउंटेन रीजन, माउंटेन यानी कि जो पर्वतीय हमारा इलाका हो, ठीक। ये क्या होते हैं? सभी मतलब दुनिया में कैसे हैं, सब जगह अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटाट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, किसी हैबिटाट में रहते हैं जो जीवित प्राणी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है, किसी हैबिटाट में, उसे क्या बोल देते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोल देते हैं उसके। बायोटिक कंपोनेंट किसे बोल देते हैं? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ? किसी भी प्लेस पर, ठीक है, किसी भी हैबिटाट में, ठीक है, और इसे क्या बोल देते हैं? लिविंग कंपोनेंट बोल देते हैं। द नॉन लिविंग सच एज द रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर आर हैबिटाट कंस्टिट्यूट इट्स द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब जो जैसे कि रॉक्स हो गई, सॉइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, जो क्या बनाते हैं? एक हैबिटाट कंस्टिट्यूट कर देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बोल देते हैं। एबायोटिक कौन से होते हैं? जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कौन सी चीजें? जो नॉन लिविंग होती हैं। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से कवर हो गई होंगी। बायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक क्या होते हैं, बाकी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक हैबिटाट्स क्या होते हैं। तो फटाफट इसी बात पर वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, और कमेंट जिसने कर दिया वो दोबारा से कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लेंगे, बाकी कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर भी होती जा रही होंगी। आर सनलाइट एंड द हीट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स? क्या जो हमारी सनलाइट होती है, हीट होती है, वो कैसी है? बायोटिक है या एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अदरवाइज इसका आंसर जानने के लिए आप उन लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बिना किसी सर्च के पहुंच सके। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट अस लुक at some biotic factors, abiotic factors and their the effects on the seeds as they grow into young plants, ठीक है। हम ये जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं कहाँ उगते हैं, ठीक है, सीड से उगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सीड को अफेक्ट करते हैं और उसको इसमें चेंज कर देते हैं, यंग प्लांट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंचे, इसका मतलब यानी कि आपको कहीं भी कोई भी चीज की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हुई होगी। तो पूरी आशा करते हैं फटाफट वीडियो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कोई डाउट रहता तो आप लोग पूछ भी सकते हैं बिना किसी डर के, झिझक के, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि जिससे कि सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट हो सके, जिससे कि मैं आपको लाइव नजर आ सकूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।